गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। लेके माता सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू अपना आज का काम। आज का काम शुरू करने से पहले सल्यूट करते हैं हमारे टीममेट्स जो आपको घर बैठे ही पहुंचा रहे हैं पढ़ाई। यानी कि अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर। आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। रिडॉक्स रिएक्शन में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है अ प्रोसेस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। आज के लेक्चर में फिर उसी लाइन से शुरुआत करते हैं जो लाइन हमने जिस दिन रिडॉक्स रिएक्शन शुरू किया था उस दिन शुरू की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है, और अगर कहीं पर रिडक्शन हो रहा है तो समझ जाओ वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसीलिए हमने पहली लाइन रिडॉक्स रिएक्शन में लिखी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स। मतलब दोनों जो टर्म होती हैं ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हमने सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से कैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को पहचानना है और कैसे रिडक्शन को पहचानना है ये अभी तक हम कवर अप कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी प्रोसेस में इंक्रीज हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अब जरा ध्यान दीजिए क्या मैं कहता हूं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने की दो डेफिनेशंस और हैं। यस, एक्सेप्ट बियॉन्ड द डेफिनेशन एज प्रपोज्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, हमारे पास उसके अतिरिक्त भी दो डेफिनेशन और हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को आसानी से पहचान सकते हैं। आज बारी है उन दोनों डेफिनेशंस को कवर अप करने की। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो पुराने समय में हुआ करता था और सबसे पुराना है। दैट इज बेसिकली नॉन एज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन एक वो प्रोसेस होता है इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट, तो ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल लेके बात को समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मेरे पास ये एसिड एल्डिहाइड है, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। यहां पर अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं, क्लियर है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। अब यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में अर्थात इस प्रोसेस में क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है और फाइनली यहां पर एक ऑक्सीजन आ जाता है। इसका मतलब इस प्रोसेस में इस पूरी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, जो हमने इधर आपको दिखाया हुआ है, हाईलाइट करके हमने दिखाया हुआ है। ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब है द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। प्रोसेस की एक और डेफिनेशन है। प्रोसेस ये कहता है ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें एडिशन होता है ऑक्सीजन एटम का या रिमूवल होता है हाइड्रोजन एटम का, राइट। सो दो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। द प्रोसेस इन विच ईदर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। अगर किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसे भी ऑक्सीडेशन के नाम से पहचाना जाता है।
देखते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई अल्कोहल है, ये कोई अल्कोहल है। इस अल्कोहल में अगर मैं कॉपर एट 573 केल्विन डाल के हीट करता हूं, राइट, ये अभी आपने नहीं पढ़ना, बस आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। इस प्रोसेस के दौरान आपका, इस प्रोसेस के दौरान यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया, राइट। अगर किसी प्रोसेस में एक हाइड्रोजन यहां से गया, एक हाइड्रोजन यहां से गया और इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन गया। अगर किसी प्रोसेस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक बार साधारण सी सिंपल सी डेफिनेशन है, चलो कवर अप करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब प्रोसेस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन एटम निकल रहा हो, ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन के नाम से पहचाना जाता है। आगे चल के इस डेफिनेशंस में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दिया गया। मॉडिफिकेशन क्या किया गया? ये था क्लासिकल कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में हल्का सा एडिशन और कर दिया गया। क्या हल्का सा एडिशन या मॉडिफिकेशन किया? जैसे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आप जानते हैं एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो बाद में चल के इसमें ये और ऐड कर दिया गया कि या तो ऑक्सीजन ऐड होता हो या कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता हो। मतलब जिन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होते हैं उन्हें भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है, या ऑक्सीजन जैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या नॉन मेटेलिक एलिमेंट अगर ऐड होता है तो उन्हें भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, PCl3 है, यहाँ पर Cl2 ऐड होगा और बनेगा PCl5। अब इस प्रोसेस में अगर आप देखते हैं तो एडिशन हुआ क्लोरीन का, और क्लोरीन भी बरादरी भाई होता है। किसका बरादरी भाई होता है? ऑक्सीजन का। दोनों में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है? ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप यहां पर इसे चाहें तो इकट्ठा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। इसी प्रकार इस डेफिनेशन को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईली मेटेलिक एलिमेंट। किसी में से मेटेलिक एलिमेंट निकलता हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट अगर ऐड होता हो तो ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर आकर आशा करता हूं बहुत अच्छे से तीनों डेफिनेशन आपके क्लियर हो गई होंगी, दोनों पार्ट आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस के क्लियर हो गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की दी, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की। 9th और 10th में आशा करता हूं हो सकता है टीचर्स ने आपको इतना पार्ट तो बताया भी हो, ऑक्सीजन वाला पार्ट तो बताया भी हो। आज हमने अभी तक आपको ये डेफिनेशन पूरी करके भी बता दी है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या यहाँ पर इसकी पूरी जो डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसे बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से पहचाना जाता है। चलो भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपका आशा करता हूँ पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं रिडक्शन प्रोसेस की तरफ। चलो जानने की कोशिश करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिडक्शन प्रोसेस के बारे में क्या कहता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिडक्शन प्रोसेस के बारे में ये कहता है, नाउ वी आर राइटिंग द हेडिंग हेयर दैट इज रिडक्शन। जानने की कोशिश करते हैं रिडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो आपने ऑक्सीडेशन में लिखा है उसका जस्ट ऑपोजिट लिख दो, रिडक्शन में डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है,
यहां पर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान एडिशन होता है हाइड्रोजन का, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, राइट। या हाइड्रोजन कह लो या हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कह लो, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। साथ के साथ एग्जाम्पल भी लेते चलो ताकि बात समझ में भी आती रहे। भाई हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, यहां पर हाइड्रोजन ऐड, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यहां पर आपका बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया। इस पूरे प्रोसेस में भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है और राइट साइड में 4 हाइड्रोजन है, यानी कि प्रोसेस के दौरान एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो इस प्रोसेस को पहचाना जाएगा, किस नाम से हम पहचानेंगे? रिडक्शन के नाम से हम इस प्रोसेस को पहचानेंगे। साथ के साथ बी पार्ट में इसका पूरा अपोजिट लिखना है। यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि आपके पास ये है, हमारे पास, मेरे पास ये रिएक्शन है CH3 CH2 और OH। मैंने जिंक डस्ट डाला। जिंक की एक बड़ी अच्छी खासियत होती है, ये मेटल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। यहां से जिंक ऑक्सीजन को खींच लेगा अपनी तरफ और बनने वाला है CH3 और ये CH2 और यहां पर H। अब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इधर एक ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन गायब है। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ? रिमूवल हुआ। किसका रिमूवल हुआ? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो इस प्रोसेस को पहचाना जाएगा रिडक्शन के नाम से। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास PCl5 है, PCl5 है और मैं PCl5 को हीट करता हूं। किसी बड़े मॉलिक्यूल को जब हीट करते हैं तो वो टूटता है, डिसोशिएट होता है। अब PCl5 आपका टूट गया, ब्रेक हो गया, डिसोशिएट हो गया इसमें। इस पूरी रिएक्शन के दौरान PCl5 कन्वर्ट हुआ PCl3 में, यानी कि यहां पर रिमूवल हुआ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, रिमूवल हुआ क्लोरीन का। और क्लोरीन का हो रिमूवल क्लोरीन का हो या रिमूवल ऑक्सीजन का हो, मतलब अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी रिएक्शन से निकल के जाता है, किसी रिएक्टेंट से निकल के जाता है, किसी प्रोसेस से निकल के जाता है, तो उस प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस के नाम से पहचाना जाता है। इस प्रकार आपकी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो गई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन के अनुसार चलो डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेंट किसे कहा जाता है और रिडक्टेंट किसे कहा जाता है? हमेशा याद रखिए, ये रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात है। रिडक्टेंट का मतलब होता है एक वो सब्सटेंस जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या जिसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। एजेंट का मतलब सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन का मतलब प्रोसेस, राइट। रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या जिसमें से हाइड्रोजन निकल के जाता है। ऐसे सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से पहचाना जाता है। बात शुरू करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या ऑक्सीडेंट की। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है
जिसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का या जिस सब्सटेंस में से रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, उसको ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। यहां पर एडिशन हुआ, इस सब्सटेंस में एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से निकल के गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां से निकल के गया एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, ये आपका ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आशा करता हूं पूरी डेफिनेशन बड़े अच्छे से आपके क्लियर हो गई होगी। अब जो डेफिनेशन आपको अभी तक पढ़ाई है, चलो एक काम करते हैं, इस पे हम कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। राइट, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। यहां पर है, ये प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस का नाम बताना है। कैमरामैन हमारे अब सतर्क रहेंगे, इस प्रोसेस का नाम बताना है। राइट, आप यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास एक ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में आप देखिए मेरे पास दो ऑक्सीजन है। इसका मतलब इस प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और जिस प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, आप जानते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है, जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। दिस इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलो बच्चों, यहां बताओ इस प्रोसेस में ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। देखो जरा क्या हुआ, यहां पर दो क्लोरीन है, दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहां पर तीन क्लोरीन है। इसका मतलब इस प्रोसेस में क्या हुआ, एडिशन हुआ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। एडिशन होता हो ऑक्सीजन का या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, तो ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और यहां पर रीजन लिखोगे आप, क्योंकि यहां पर एडिशन हुआ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। साथ के साथ रीजन भी लिखते रहो, प्लस एडिशन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते रहो। बहुत जल्दी करके अगर मैं आपसे बात करता हूं, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी करके चीज़ें आपसे बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। बस केवल और केवल ध्यान अपना हमारी तरफ बनाए रखें। आजकल मेरे कुछ प्यारे बच्चे मेरे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे यशी चौधरी। राइट, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, नया बच्चा है। अब आशा करता हूँ चौधरी बेटा, यशी पुत्र, अब आपको केमिस्ट्री आसान लग रही होगी। बिल्कुल टेंशन या खौफ मानने की हमारे सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री होगी अब आसान, क्योंकि साथ है तुम्हारे अमित चौहान, टेंशन नहीं लेनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस वाले प्रोसेस में आप गौर से देखिए, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, एक और एक, दो ऑक्सीजन। यहाँ पर आप देखिए फाइनली एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि प्रोसेस में हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और आप बताओ, अगर कहीं पे ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उसे कहा जाता है रिडक्शन। तो ये आपका हुआ रिडक्शन। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके पास दो हाइड्रोजन है, यहां पर आपके पास चार हाइड्रोजन है। इसका मतलब प्रोसेस के दौरान हुआ एडिशन, और एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, एडिशन हुआ हाइड्रोजन का। जब एडिशन होगा हाइड्रोजन एटम का, तो ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन के नाम से पहचाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन PCl5, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 के अंदर। अब आप यहां पर गौर फरमाइए, या आपके पास मान लो SnCl4 है और SnCl4 कन्वर्ट हो रहा है SnCl2 के अंदर, और वहां से Cl2 गैस पास हो रही है। दोनों एग्जाम्पल एक ही जैसे हैं। यहां पर आपके पास गौर से देखिए चार क्लोरीन है, यहां पर आपके पास गौर से देखिए दो क्लोरीन है। मतलब रिमूवल हुआ क्लोरीन का, और क्लोरीन क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पर आप लिखने वाले हैं
रिमूवल, और रिमूवल है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, रिमूवल एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। अब अगर किसी प्रोसेस में से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल के जाता है, रिमूवल ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस प्रोसेस को हम रिडक्शन के नाम से पहचानते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन प्रोसेस। ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, सेकंड कॉन्सेप्ट, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन और क्लोरीन के ज़्यादातर एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन समझ जाओ ऑक्सीजन जैसे और भी बहुत सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, जैसे कि ब्रोमीन है, आप सल्फर की बात करते हैं, तो ये सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ये सभी एलिमेंट भी ऐड हो सकते हैं, जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है ये फॉलोइंग एलिमेंट्स में से कोई सा भी एलिमेंट निकल सकता है या ऐड हो सकता है। अब सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दिस डेफिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो क्योंकि करने वाले हैं रब। चलते हैं अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करता है। प्यारे बच्चों, थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा, एंड दैट इज बेसिकली वंस अगेन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस। अब हमारा जो प्रोसेस है थर्ड प्रोसेस, ये भी बड़ा प्यारा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी शैल बी कमिंग टू द that is electronic concept. We are coming to the part of electronic concept of oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या बात कहता है, चलिए सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है इन विच द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जहां से लॉस होता है और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, इन विच द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, एक ऐसा प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो, ऐसे प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब जो डेफिनेशन चल रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आपकी चल रही हैं। अब एक दो एग्जांपल और लेते हैं ऐसे प्रोसेसेस का जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं लेड+2 आयन का। अगर लेड+2 ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है और अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो ये बन जाएगा Pb+4। अब इस प्रोसेस में भी लॉस हुआ, इसमें भी लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, इस प्रोसेस में भी लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये भी ऑक्सीडेशन और ये भी ऑक्सीडेशन। एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की बात करते हैं या हम यहां पर लेते हैं सल्फर 2 नेगेटिव, इसके पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं। इसको ऐसे समझें, इसके पास 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन उसमें से छोड़ दे तो उस पर -1 चार्ज बचेगा और छोड़ देगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल्स हमने ऑक्सीडेशन के लिए हैं। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये भी ऑक्सीडेशन और ये भी ऑक्सीडेशन। और क्यों है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस? उसका रीजन है क्योंकि हर एक प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, राइट। अब चलो यहां पर कुछ थोड़ी सी एक और बात नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं? नोटिस करते हैं इस बात पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। आप देखो यहां पर चार्ज है 0 और यहां पर चार्ज है +1। इसका मतलब यहां पर क्या होता है,
0 से चार्ज हो गया +1, 0 से +1 मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। यहां पर भी आप देखिए, यहां 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का और लॉस कर दिया, चार्ज हो गया 4 पॉजिटिव, चार्ज हो गया 4 पॉजिटिव। इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज पे क्या फर्क पड़ा, 0 से +1 हो गया, +2 से +2 हो गया। तो हम कंक्लूड करके ये लिख सकते हैं कि जहां पर इंक्रीज होता है, जहां पर इंक्रीज होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऐसे प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब नेगेटिव चार्ज पर इंपैक्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन का क्या होता है। यहां पर आप देखेंगे चार्ज है -2 और इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही चार्ज हो गया -1, -2 से हो गया -1। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज घट जाता है। तो हम यहां पर लिख ले हैं डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो क्या कहा जा सकता है बेटे, हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इन विच द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने का इंपैक्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में तो बढ़ोतरी होती है और नेगेटिव चार्ज में घट जाता है। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस एंड डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज टेक्स प्लेस। जहां तक क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, आप इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है, ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो चार्ज से रिकॉग्नाइज कर दो। और चार्ज से कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, या नेगेटिव चार्ज घट रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, राइट। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद अब चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट रिडक्शन के बारे में क्या कहता है। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाई जो ऊपर लिखा है उसका ऑपोजिट रिडक्शन में लिख दो। यहां पर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, यहां पर आप लिख दीजिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहां पर आप लिख दो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इसका मतलब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चलिए, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल। सबसे पहले क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसे रिडक्शन कहा जाएगा, इसे रिडक्शन कहा जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस प्रोसेस को भी कहा जाएगा रिडक्शन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक मेथड, राइट। और एक दो जगह इलेक्ट्रॉन ऐड कराने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास Pb+4 था, वी हैव Pb+4। लेड ने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे थे, और मान लो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 में, कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 में, राइट। अब चलो इन एग्जाम्पल के माध्यम से इस कॉलम को भी पूरा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने पर चार्जेस पे क्या इंपैक्ट होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आप लिखोगे इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ऊपर वाले का वैसे भी वाइस वर्सा लिखना है, और चाहो तो नीचे भी देख भी सकते हो। भाई नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। यहां पर चार्ज था 0, यहां हो गया -1, यहां पर चार्ज था 0, यहां हो गया -2। तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस होता है रिडक्शन प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। जानने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव चार्ज पे क्या फर्क पड़ता है। चलो बच्चों, अब चलते हैं पॉजिटिव चार्ज पर। यहां पर चार्ज था +4, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही +2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब +4 से +2 हुआ, तो हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन
पॉजिटिव चार्ज। तो रिडक्शन क्या हुआ? रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एक प्रोसेस हुआ जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर चार्जेस के बिहाफ पे देखना है तो आप कह सकते हैं जहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है पॉजिटिव चार्ज घटता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन और क्लियर कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है आप जानते हैं, ये तो था रिड्यूसिंग एजेंट और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एक वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट जो आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। साथ के साथ ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाएगा? एक वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्लोरीन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीजन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला लेड+4 है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसे कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर क्लोरीन एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां ऑक्सीजन और यहां पर लेड+4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलते हैं इस डेफिनेशन के बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करने की बारी है। चलते हैं बच्चों, यहां पर इन पूरे चारों में आपको यह बताना है ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, और हर माध्यम से देखना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हल्का सा रिवीजन। ऑक्सीडेशन जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जब इलेक्ट्रॉन छूटेगा पॉजिटिव बढ़ेगा नेगेटिव घटेगा। रिडक्शन जहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा नेगेटिव बढ़ेगा पॉजिटिव घटेगा। राइट, बढ़ते हैं आगे। इस प्रोसेस में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ऑक्सीडेशन है। इस प्रोसेस में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, रिडक्शन है। इस प्रोसेस में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन है। इसमें साफ दिखाई दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑक्सीडेशन है। अब चार्ज के बिहाफ पर जानने की कोशिश करो। यहां पर चार्ज +2, यहां पर चार्ज +2, चार्ज बढ़ के हो गया +4 हो गया। आप जानते हैं अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ऑक्सीडेशन है, यानी कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आप देखो +2 चार्ज से कोई चार्ज नहीं रहा, चार्ज 0 हो गया। यहां पर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। आप देखो अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन है। केवल चार्ज को नोटिस करो, यहां पर चार्ज है -1 और यहां पर चार्ज है -2। माइनस चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो रिडक्शन, यानी कि इंक्रीज हुआ नेगेटिव चार्ज, इसको कहा जाएगा रिडक्शन। इस वाले प्रोसेस को देखिए, -2 से चार्ज -1 हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यानी कि डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो वहां पर उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन के नाम से पहचाना जाएगा। अब आशा करता हूं दोनों डेफिनेशन आपको बहुत सटीक तरीके से, आसान तरीके से, इजी वे में, सीधी लैंग्वेज में दिमाग तक उतर गई होंगी। अब हमेशा की तरह बारी है कैसे इन क्वेश्चंस को नीट में और जेईई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इन क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग प्रकार से होती है नीट और जेईई में। आपको इन सभी प्रोसेसेस को देखना है और आपको बताना है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। चलो, ऐसे प्रोसेस को ये बताना है ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। भाई सीधी बात, यहां पर चार्ज 0, यहां पर चार्ज है 0 और 0 से हुआ +2, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया
और आप जानते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है। चलो भाई यहां देखो पॉजिटिव 2 चार्ज है, यहां चार्ज 0 है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। पॉजिटिव 2 चार्ज से 0, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, रिडक्शन, यानी कि ये होगा आपका रिडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस को जानने की कोशिश करिए। पॉजिटिव 2 चार्ज से चार्ज 0, रिडक्शन। यहां पर 0 चार्ज है, अगर कोई चार्ज नहीं दिखाया हुआ इसका मतलब चार्ज 0 है, उस पर न्यूट्रल है वो। यहां चार्ज 0 है, 0 से पॉजिटिव 1, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन। नाउ फाइनल क्वेश्चंस ऑफ द डे, फाइनल क्वेश्चंस ऑफ द डे। फाइनल क्वेश्चंस में ब्रोमीन पे यहां पर चार्ज 0 और 0 से चार्ज हुआ -1, इसका मतलब इंक्रीज हुआ नेगेटिव चार्ज, इंक्रीज हुआ नेगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? रिडक्शन। तो यहां पर इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। माय बिलवड स्टूडेंट्स, बस फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के लेक्चर में बस इतनी ही कुछ बातें होने वाली थी, राइट। अब आपसे पूछता हूं, यहां पर है हमारे कैमरामैन, इसको बताने के लिए तैयार हैं, तो आप सब तैयार हो जाइए। कैमरामैन इसका आंसर देंगे, बताइए। कम। ऑल राइट, ही इज टू शाई, नॉट कमिंग इन फ्रंट। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर चार्ज है -1 और चार्ज -1 से हुआ 0। I2 पे यहां कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज है 0। -1 से 0, -1 से 0, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। -1 से 0 यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। इस प्रकार तीनों डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना हो, चाहे क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना हो, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना हो। अब ऑक्सीडेशन को पहचानना और रिडक्शन को पहचानना हो गया है आसान, क्योंकि साथ हो गए हैं आपके अमित चौहान। केमिस्ट्री एंजॉय करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए। कमेंट सेक्शन पे आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। आपकी शाम, आपका दिन, आपकी रात सबकी शुभ हो। धन्यवाद।